हेलो फ्रेंड्स। हेलो। मैं आर के शर्मा स्टेप अप चैनल से आप सभी का स्वागत करता हूं। वेलकम है मेरे इस चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, जो आज का मोटिवेशनल पॉइंट है वो ये है कि प्रोटेक्ट योर लाइफ फ्रॉम सेल्फी। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि अपने जीवन को सेल्फी से बचाइए। मैं ये नहीं कहता कि सेल्फी लेना बुरी बात है, लेकिन सेल्फी लेते टाइम पर जो हादसे होते हैं जिसमें इंसान को अपनी ज़िंदगी से भी हाथ धोना पड़ता है, उन हादसों से अपने आप को बचाना चाहिए। जैसे कुछ उदाहरणों से इस बात को समझिए। एक बार मैं अपने दोस्तों के साथ जीटी करनाल रोड की तरफ जा रहा था। वहाँ पर मैंने देखा कि कुछ नौजवान, छोटी उम्र के बच्चे बाइक के ऊपर स्टंट करते हुए सेल्फी भी ले रहे थे। साथ साथ हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ, बाइक चल रही है और हैंडल छोड़ के सेल्फी ले रहे हैं। और कईयों को मैंने देखा कि एक पहिए पे गाड़ी को चला रहे हैं और देखते ही देखते जो नौजवानों को मैंने देखा बाइक के ऊपर स्टंट करते हुए, बाइक चली जा रही है, हाथ छोड़ा हुआ है हैंडल पर और सीट के ऊपर अपना पैर जमा लिया और बाइक चली जा रही है और सेल्फी ले रहे हैं। अचानक क्या हुआ कि बाइक उनकी स्किड कर गई, फिसलाव आ गया रोड के ऊपर, कुछ चिकना कोई लिक्विड सा पड़ा हुआ था और बाइक फिसल गई और बहुत तेज़ दुर्घटना हुई। वो न केवल एक बाइक से बल्कि कई बाइकें आपस में टकरा गई और बाइक सवारों को बचाने के लिए ट्रक वालों ने ब्रेक मारे, गाड़ी वालों ने ब्रेक मारे, उनकी आपस में टक्कर हुई। तो जरा सी असावधानी के पीछे कई लोगों को गंभीर चोटें आई और उस लड़के को तो बहुत ही ज़्यादा मैंने देखा गंभीर चोट लगी हुई थी। सीधा हेलमेट जा कर के सर से उसको उतर के एक साइड पे गिरा रोड के, ब्रेन इंजरी। अपने आंखों के सामने ये इंसिडेंट्स मैंने देखा। तब मैं वहाँ सोचने पे मजबूर हो गया कि इस वाक्य में ये जो सेल्फी लेने का जो सिस्टम है बुरा नहीं है, लेकिन लेते टाइम पे बड़ी सावधानी रखनी है, स्टंट नहीं मारना। अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो अपनी हाथ से भी आपको अपनी ज़िंदगी को खुद तबाह खुद कर लेंगे। ब्रेन इंजरी हो गई तो कहीं के भी नहीं रहोगे और यहाँ तक कि अपनी ज़िंदगी को हमेशा के लिए खो भी दोगे एक्सीडेंट के अंदर। ये तो एक ही खतरनाक उदाहरण मैंने आपको बताया है। दूसरा उदाहरण समझिए। एक बार मैं घूमने के लिए अपनी मिसेस के साथ नैनीताल की तरफ गया हुआ था। मैं वहाँ का सीन ही कुछ और था। बहुत अच्छे दृश्य थे, देख रहे थे हम लोग। मैंने देखा कि बोटिंग जहाँ हो रही है, जिस झील में बोटिंग हो रही है नैनी झील के अंदर, वहाँ पर
एक शख्स अपनी सेल्फी लेते 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 बोट के किनारे पे आ गया और बीचों बीच जा कर के वो गहरी झील में गिर पड़ा। तैरना जानता नहीं था। वो तो गनीमत ये हुई कि वहाँ पर लोग मौजूद थे, उन्होंने पानी में जंप मार करके झील में उसकी जान को बचा लिया। ये तो हमेशा के लिए वो अपनी जान से हाथ धो बैठता। और समझिए, वहाँ पर अभी हम लोग नज़ारा देख ही रहे थे, घूम ही रहे थे, सामने पहाड़ी हैं, पहाड़ियों पर हमने देखा कि सेल्फी लेने के चक्कर में पहाड़ से गिरते हुए हमने देखा है वो सीन कि सेल्फी ले रहे हैं, लेते लेते पीछे हटे और सीधा लुढ़क गए नीचे को आकर के और अपनी ज़िंदगी को, अपनी जान को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया उन लोगों ने। तो ये सेल्फी जो है ना, बहुत ख़तरनाक चीज़ है, इतना आसान नहीं है। ये जो सेल्फी का जो आजकल एक फ़ैशन चला हुआ है, अपनी ज़िंदगी, अमूल्य ज़िंदगी को बचाइए। अगर आपने लेनी ही है सेल्फी तो बहुत प्रिकॉशंस रखिए, बहुत सावधानी रखिए, अपनी जान जोखिम में मत डालिए सेल्फी लेने के चक्कर में। और समझिए, मैंने तो यहाँ तक भी देखा कि समुद्र के किनारे पर, गोवा की बात है, समुद्र के किनारे पर लोग सेल्फियाँ ले रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, मौज मस्ती मार रहे थे। सामने से 40 फुट ऊंची पानी की लहर फौरन आई। सुनामी का ऐसा दौर चला था उस दौरान कि कितने लोगों की ज़िंदगियां ख़त्म हो गई और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। और समझिए, और समझिए इस चीज़ को। कई बच्चों को आपने देखा होगा, घरों की 4 मंजिला बिल्डिंग पे खड़े हैं, जो बनेरी होती है उसके ऊपर खड़े हुए स्टाइल में, चश्मा लगाया हुआ अपना रंगीन और स्टाइल में खड़े हुए हैं, सेल्फी ले रहे हैं। उन्हें ये परवाह नहीं कि ज़रा सा पैर फिसला नहीं, पैर पीछे को हुआ नहीं और नीचे गिरे। और ऐसे बहुत से हादसे मैंने देखे अपनी लाइफ के अंदर सामने खड़े होकर के। तो मैं तो यही समझाऊंगा कि सेल्फी लेते टाइम पर अपनी जान, अपनी ज़िंदगी को जोखिम में मत रखिए। ये बहुत अमूल्य जीवन है आपका, बहुत कीमती जीवन है आपका। इसे बचाइए, इसे बचाइए। क्योंकि जान है तो जहान है। अगर ज़िंदगी ही ख़त्म हो जाएगी तो फिर बचेगा क्या। तो मुझे उम्मीद है कि सेल्फी लेते टाइम पर कुछ सावधानियां आप लोगों को ज़रूर रखनी चाहिए और मुझे उम्मीद है आप सभी से कि इस बातों का ध्यान रखेंगे ताकि निकट भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। और तो और समझिए, आप डैम जहाँ बिजली बनती है उस डैम के पास खड़े होकर के फ़ोटो खींच रहे हैं और खींचते खींचते पैर गया और गए जा कर के नीचे सीधा पानी के अंदर, गहरे के अंदर। सेल्फी लेते लेते ड्राइविंग कर रहे हैं, पहाड़ के ऊपर से गाड़ी गई खाई खड के अंदर उनकी। ऐसे भी सीन देखे हैं मैंने। तो ये जो सेल्फी नाम का दानव है ना, इससे अपने आप को बचाइए, अपने जीवन को बचाइए, खुद भी सेफ रहिए, औरों को भी सेफ रखिए ताकि निकट भविष्य में ऐसी घटनाओं से आप बच सको। और सेल्फी के साथ साथ एक और चीज़ हमने देखी है, लोग बहुत स्टंटबाजी करते हैं, स्टंट मारते हैं। ख़ास तौर पर टीनेजर को मैंने देखा है बहुत करीब से। दौड़ाए जा रहे हैं गाड़ी, दौड़ाए जा रहे हैं हवा के अंदर।
हाईवे है, देख रहे हैं 80, 100, 150, 120, 150, 200, इतनी रफ्तार से दौड़ा रहे हैं बाइक को, कारें दौड़ाई जा रही है, और वो वही दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। तो ये दो खतरनाक चीज़ें हैं मेरी निगाह में, एक स्टंट और दूसरा सेल्फी। इनसे अपने आप को बचाइए। क्योंकि ये पिक्चर में देख देख के, वहाँ तो कैमरों का कुछ कमाल होता है। 1 मंजिल की बिल्डिंग 4 मंजिल की दिखाई देती है, 5 मंजिल की दिखाई देती है कैमरे की कलाकारी से। तो वहाँ तो ये चलता है मामला, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। बहुत खतरनाक सीन होता है, अगर जरा सा भी लापरवाही हो गई तो जान गई। तो आज का जो ये मोटिवेशनल जो विषय है सेल्फी को लेकर के, मैंने एक छोटी सी कोशिश की है कि अपने बच्चों को, अपने टीनेजर्स बच्चों को, ख़ास तौर पे किशोर बच्चों को थोड़ा सा अवेयर कर सकूं कि कभी भी गाड़ी आप ड्राइव करें तो गाड़ी की रफ्तार इतनी होनी चाहिए कि वो आपके कंट्रोल में हो। ये ना हो कि जरा सी लापरवाही हुई और ज़िंदगी आपकी गई। तो मुझे उम्मीद है इन बातों का आप ख्याल रखेंगे, खुद भी सेफ़ रहेंगे, औरों को भी सेफ़ रखेंगे। बस यही मुझे आज आप सभी को समझाना है कि चाहे आप रोड पे जा रहे हों या घर पर हों या कहीं हिल स्टेशन पे गए हों, सेल्फी लेते टाइम पर बहुत सावधानी बरतनी है आपने। एक और उदाहरण बता रहा हूँ लास्ट जाते जाते। पहाड़ के बहुत ऊपर से पानी बहता हुआ आ रहा था, रफ्तार बहुत निग्लिजिबल थी, स्लोली धीरे धीरे आ रहा था, ज़्यादा रफ्तार भी नहीं थी पानी की। और जहाँ पर मैंने देखा था खुद अपनी आंखों से कि लड़के लड़कियाँ खड़े हुए हैं, और जिस चट्टान पर खड़े हुए थे वो लोग सेल्फी ले रहे थे, उन्हें ये कल्पना ही नहीं थी कि ऊपर बादल फट गया और पानी का सैलाब आएगा। और क्षण भर में ही देखते वो तो अपना सेल्फी लेने में बिजी थे, लेकिन ऊपर से जब पानी का सैलाब आया बादल फटने के बाद, इतना खतरनाक दृश्य देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि कितने ही बच्चे बह गए उसके पानी के अंदर ही। तो ये कुछ इंसिडेंट्स हैं अपनी लाइफ के मेरे, जो मैंने देखे हैं सेल्फी को लेकर के। तो प्लीज़ अपने आप को बचाइए, बहुत सावधान रहिए, चौकस रहिए, ताकि ये घटनाएं ना हो। ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।